गॉस थ्योरम के अनदर एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एफ फॉर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। शेल जो है बेसिकली अंदर से फॉलो होती है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक कैपिटल आर रेडियस वाली स्फेरिकल शेल है और मैंने इसकी सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्यू चार्ज ऐसे ढंग से बिहेव करेगा जैसे ये चार्ज सरफेस पर लाई करने की बजाय इस शेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे लाई कर रहा है। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज डेवलप होंगी। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के आउटसाइड फाइंड करना चाहता हूँ, सरफेस के ऊपर फाइंड करना चाहता हूँ कि इनसाइड। मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल मान लेते हैं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पी पॉइंट से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। गॉसियन सरफेस बेसिकली इमेजिनरी सरफेस होती है, तो पी पॉइंट से मैं एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस पास करूँगा। इस सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा, वो गॉस थ्योरम से लिया जाएगा। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द गॉस थ्योरम। गॉसियन सरफेस के ऊपर ये है मेरे पास स्मॉल आर रेडियस वाली गॉसियन सरफेस, ये Cp इज इक्वल टू स्मॉल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये वाला स्टेप होगा। लेकिन गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर फॉर्म में इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से 0 डिग्री अप्लाई किया। cos 0 1 होती है एंड गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग कांस्टेंट, ई को हम आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये स्टेप बन जाएगा हमारे पास ई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन मींस टोटल, ds मींस सरफेस एरिया किसका, इस स्मॉल आर रेडियस वाली स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का। और वो क्या, ये आ जाएगा हमारे पास इसको एज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो ये स्टेप बन जाएगा। इसके बाद मैं वैल्यू अप्लाई कर दूंगा इसकी, तो 4 पाई r स्क्वायर। और टारगेट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। सेकंड पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस मींस ये पी पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करेगा। तो जब सरफेस के ऊपर लाई करेगा तो Cp की वैल्यू जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ऑन द सरफेस के लिए हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज मेरे पास क्या है, Q। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, शेल स्फेरिकल है और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई r स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास कैपिटल R रेडियस वाली स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, Q ओवर 4 पाई r स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा बाई सिग्मा। तो रिजल्ट मेरे पास ये बोला जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर होती है मैक्सिमम। Another possibility, third, that is the last possibility, electric field inside. तो inside क्या, स्फेरिकल शेल अंदर से हॉल होती है। So that's why चार्ज अंदर रिजाइड कर ही नहीं सकता है। अगर चार्ज अंदर लाई नहीं करेगा, so that's why चार्ज की सोर्स स्फेरिकल शेल के अंदर, सॉरी, चार्ज जब अंदर नहीं होगा तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप नहीं होगा। इसलिए स्फेरिकल शेल के अंदर जब चार्ज 0 होगा, 0 ही होगा क्योंकि चार्ज स्फेरिकल शेल अंदर से हॉल होती है, तो अंदर चार्ज रिजाइड कर ही नहीं सकता है। इसलिए स्फेरिकल शेल के अंदर Q की वैल्यू 0 होगी। अरे भाई Q इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी स्फेरिकल शेल के अंदर 0 ही होगा। अनदर, अगर मैं इन तीनों पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास ग्राफ बेसिकली इस तरह से आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर होता है मैक्सिमम, सॉरी स्फेरिकल शेल के ऊपर मैक्सिमम ये, और ये इनसाइड, इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 0।
सरफेस के ऊपर कितनी थी, मैक्सिमम कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, एंड और साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिके कर रहा था, और साइड के लिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन ड्रॉ करो विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो ग्राफ ये वाला बन जाएगा। ये ग्राफ इस आर्टिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन इसी आर्टिकल के ऊपर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डेवलप होता है। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, 3-4 डायग्राम दिए हुए थे और पॉइंट आउट करना था आपने कि कौन सा डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेरिकल शेल की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं।